सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 1000 टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 19वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 18 वीडियो में टोटल 420 क्वेश्चन को जो है कवर कर चुके हैं। 420 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है कवर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर 421 नंबर में क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट, यानी व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर हम प्लेट कपलिंग का यूज करते हैं, क्लैंप का, स्लिप टाइप कपलिंग का, या फिर यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल कपलिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। क्या थर्मल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक में, या फिर न्यूमेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। क्या राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को जो है हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 423 नंबर में कि विच डिवाइस इन न्यूमेटिक is used for converting pressure energy of compressed air into mechanical energy। न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्या वह न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है, फिल्टर होता है, रेगुलेटर, या फिर सिलेंडर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 423 नंबर का। तो ए ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है न्यूमेटिक एक्चुएटर। 424 में बोला गया, विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर। डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। क्या वह पिस्टन सील है, रॉड सील, पिस्टन एंड, या फिर रॉड एंड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 424 का, रॉड सील हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया 425 नंबर में, व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या का साइज क्या है। इक्वल द बोर ऑफ द पाइप। क्या पाइप के बोर के इक्वल रहेगा, या फिर 1/2 टाइम रहेगा, मतलब पाइप के बोर का, या फिर 3 टाइम रहेगा, या फिर 2 टाइम्स। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 425 का, बी ऑप्शन 1/2 टाइम बोर ऑफ द पाइप। यानी पाइप का जो डायमीटर है, पाइप का बोर जो है उसके 1.5 गुना, 1, ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया, व्हाट इज द डिफेक्ट केस्ड बाय इंटरलॉक एयर बबल्स एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन एंड कंपोनेंट्स। हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द का नाम क्या है। कैविटेशन है, स्टैटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, या फिर प्रेशर जर्क। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 426 का, कैविटेशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग आंसर की ओर चल रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आ चुका है, जो कि 1 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। नेक्स्ट बोला गया, व्हाट इज द केस फॉर ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर वाइल पासिंग थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड पैसेज। यानी प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। इंक्रीज हीट। क्या हीट जो है बढ़ रही है या घट रही है। डिक्रीज हीट, या इंक्रीज प्रेशर। यहाँ पर डिक्रीज वॉल्यूम है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 427 का, ए ऑप्शन इंक्रीज हीट इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो वह है ओपन और क्लोज।
मतलब ओपन होगा या फिर क्लोज होगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ए ऑप्शन 428 का राइट आंसर हो जाएगा। 429 नंबर में बोला गया है विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन आर ओपनड आर क्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ स्पूल स्लाइड, यानी स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जा सकता है। तो वो जो होता है बटरफ्लाई वाल्व में होता है। व्हाट इज़ द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरिंग कैपेसिटी कितना होती है। तो 7 घन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में ही मिल जाता है। बाकी 15 घन मीटर ये किसका होता है, तो ये जो है एसिटिलीन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 431 नंबर में विच केस मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्यूअर, 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली का विफलता का कारण बनती है। कौन बनता है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये ज़्यादा होता है। विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन, किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो दूषित होने से बचाने में मदद किससे मिलती है, सक्शन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर, अब्सॉर्बेंट फिल्टर या फिर मैकेनिकल फिल्टर। क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 432 का ए ऑप्शन ही हो जाएगा, सक्शन फिल्टर। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 433 नंबर में वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज यूज्ड इन कॉमन, आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वह कहाँ पर किया जाता है, शेयरिंग मशीन में। 433 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है, एयर द्वारा, गियर द्वारा, फ्लूइड द्वारा या फिर इलेक्ट्रिक द्वारा। तो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन की बात की गई है, इसलिए फ्लूइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 435 नंबर में What is the case of water dripping from the tap even after closed, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन में मिल जाता है डिफेक्टिव वाशर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। तो गति के अनुरूप की बात की गई है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 437 नंबर में, यहाँ पर बोला गया विच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट कंट्रोल द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम, तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। क्या वह विस्कोसिटी है, ऑयलनेस है, पोर पॉइंट है या फिर फ्लैश पॉइंट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 437 का आपका ए विस्कोसिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया 438 नंबर में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू रिमूव डस्ट चिप्स एंड अदर फोर्जन पार्टिकल फ्रॉम द फ्लूइड, तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। क्या वह प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है, फिल्टर है, एक्चुएटर है या फिर रेगुलेटर है। यहाँ पर एक्चुमुलेटर है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 438 का बी, ये धूल वगैरह, डस्ट वगैरह को रोकने के लिए फिल्टर यूज किया जाता है। 439 में बोला गया है विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो वह नॉन रिटर्न वाल्व होता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, चेक वाल्व, शटल वाल्व, ओरिफिस चेक वाल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो अब इस कंडीशन में क्या राइट आंसर हो जाएगा, चेक वाल्व हो जाएगा, क्योंकि नॉन रिटर्न वाल्व को ही चेक वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 440 नंबर में
कि व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जिसमें बाहरी चूड़ी हो, दो पाइपों को जोड़ना है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम कपलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है विच बाल्ब इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस बाल्ब का उपयोग किया जाता है। तो रोलर बाल्ब, फ्लो कंट्रोल बाल्ब, सोलेनॉइड बाल्ब या फिर प्रेशर रिलीफ बाल्ब। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 441 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सोलेनॉइड बाल्ब। नेक्स्ट 442 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, विस्कोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर 443 नंबर में, विच टाइप ऑफ फिल्टर यूज टू रिमूव फेरस मटेरियल फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह पदार्थ को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो जब लौह पदार्थ हटाने की बात की जाए तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फिल्टर का यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेट का गुण होता है तो वो अपनी ओर जो है लौह पदार्थों को खींच लेता है। नेक्स्ट बोला गया है विच बाल्ब हैज 2 इनलेट 1 आउटलेट इन हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम। किस प्रकार के बाल्ब में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में 2 इनलेट और 1 आउटलेट होता है, तो वह शटल बाल्ब में होता है। 444 का भी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 445 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। विभिन्न विकास ने यहाँ पर व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जब डिफरेंट डायमीटर की बात की जाए तो वहाँ पर रिड्यूसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 445 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 446 नंबर में बोला गया विच डिवाइस एनेबल डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल। कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। तो तेल की विभिन्न प्रवाह दर यानी डिफरेंट फ्लो रेट किस में होता है, थ्रॉटल बाल्ब, प्रेशर बाल्ब, ओरिफिस बाल्ब या फिर रेस्ट्रिक्शन बाल्ब। क्या राइट आंसर हो जाएगा 446 का ए ऑप्शन, थ्रॉटल बाल्ब आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 447 नंबर में कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। स्नेहा के स्कूल का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार का सहन कर सकता है। देखिए इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड, यानी उच्च दबाव और भार को सहन सके। तो वह कौन सी प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट की, ऑयलनेस, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट। तो इसका जो 447 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन द लुब्रिकेंट। विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर। विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, अब्सॉर्बेंट फिल्टर का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 449 नंबर में बोला गया है वाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉलेड इन सक्शन लाइन। हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। जो फिल्टर होता है हाइड्रोलिक पंप में तो वह सक्शन लाइन में ही क्यों फिट किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, हम डायरेक्टली राइट आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है प्रिवेंटिंग फ्रोजन मैटर, बाहरी पदार्थ को रोकने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। तो आर्क वेल्डिंग में जो यूज किया जाता है सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड, उसका टारगेट होता है वेरी इजी टू रिमूव द डिपोजिटेड स्लैग, जमा हुआ स्लैग को
बहुत आसानी तरीके से हटा देना, यही उसका उद्देश्य होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में भी हमने जो है 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब कल मॉर्निंग में ही आपको नेक्स्ट जो 20वां पार्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।